शांत और स्थिर मन से बैठ करके हाथ जोड़ लें, लंबा श्वास भरें। सबकी आवाज आनी चाहिए। एक बार फिर से मन एकदम शांत श्रद्धा से भरा हृदय। अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि। मेरे साथ मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। ये पंक्तियां लगभग आपको याद हो गई होंगी, तो सबकी आवाज आनी चाहिए। बाहर कोई एक आदमी बच्चों को संकेत कर दे कि बच्चे शोर ना करें, हलवाई वगैरह भी अपना काम शांति से करें। सबकी आवाज आनी चाहिए। ओम में ही सारी सृष्टि का आधार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है। उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है। दुख विनाशक व आनंददायक वही। दुख विनाशक व आनंददायक वही। जग के कण कण में उसका ही संचार है। जग के कण कण में उसका ही संचार है। मस्ती में झूमते हुए बोल रहा जी। जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी। जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी। जिसकी रचना प्रभु गीत को गाएगी। जिसकी रचना प्रभु गीत को गाएगी। उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा। उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा। पार नैया भंवर से उतर जाएगी। पार नैया भंवर से। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा सच्चा साथी मेरा। तू है सच्चा सखा सच्चा साथी मेरा। ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। जो भी आया है दुनिया से वो जाएगा। जो भी आया है दुनिया से वो जाएगा। सब खजाने यहीं छोड़ कर जाएगा। सब खजाने यहीं छोड़ कर जाएगा। जयेंद्र खुद भी समझे औरों को बता। जयेंद्र खुद भी समझे औरों को बता।
बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा, बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा। ओम शांति शांति शांति। हाथों को आगे से करो, थोड़ा हाथ ऊपर करो सब लोग, थोड़ा घर्षण कीजिए। गरम नरम हथेलियों को कोमल आंखों पर लगाइए। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अपने स्नेह प्रेम और आशीर्वाद की दृष्टि मेरे चेहरे पर केंद्रित कर लीजिए। सभा इस समय एकदम आध्यात्मिक दिख रही है। बहुत व्यवस्था से, श्रद्धा से आप सब बैठे हैं। आज के सम्माननीय अध्यक्ष वेद सम्मेलन के बहुत युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, और सबसे बड़ी बात है कि वो सबके उत्साह को बढ़ाने वाले विद्वान है। युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन तो करते ही हैं, उनको उत्साहित भी करते हैं। वेद सम्मेलन के समादरणीय अध्यक्ष डॉक्टर वेदपाल जी, हृदय से आपका अभिनंदन है। जिनका अभिनंदन किया गया इस सारे समाज में, वो एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे वैसे गुरु भाई हैं और गुरुवत भी हैं। बहुत स्नेह उनका मिला, उनके दीर्घायुष्य की कामना आपके साथ हम सब ने की, उनका भी अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान समादरणीय डॉक्टर विक्रम विवेकी जी, मंच पर विराजमान जो विद्वानों से बहुत प्रेम करते हैं, विद्वान जिनसे प्रेम करते हैं, इस आर्य समाज के समादरणीय प्रधान श्री धर्मवीर बत्रा जी, बहुत उच्च कोटि के भजनोपदेशक समादरणीय नरेश दत्त जी, बहुत ही सहृदय और ईश्वर भक्त धर्मात्मा पुरुष और बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान भ्राता जयवीर वैदिक जी, सभी सम्माननीय अभिनंदनीय मातृशक्ति कार्यक्रम की संयोजिका जो बहुत सुंदर ढंग से कार्यक्रम का संचालन कर रही है, समादरणीय मंत्री महोदया, उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय अभिनंदनीय मातृशक्ति। वेद सम्मेलन में बहुत ही अच्छी एक बात आज रही कि हमारे समादरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र, क्योंकि हम लोगों को अक्सर जो है ना अलंकार शब्द अकेले बोलने का अभ्यास नहीं, उसके साथ कहीं विद्या अलंकार, कहीं वेद अलंकार, कहीं ऐसा अलंकार, लेकिन अलंकार भी अपने आप में पर्याप्त हैं। तो बहुत सुंदर भाव उन्होंने रखे, उसको एक विस्तार दे दिया कि वेद सम्मेलन की चर्चा जो है केवल वेद की महिमा के आधार पर नहीं, एक विस्तार के साथ की जानी चाहिए। कल शाम को मैंने अपने व्याख्यान में भी, अध्यक्षीय भाषण में भी कहा था कि जो ऋषि है, तर्क को भी ऋषि कहते हैं, और आज उन्होंने उसको थोड़ा सा विस्तार देते हुए बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात समझाई। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ जरा दिल थाम करके उसको सुनना। वेद तो पहले भी इस दुनिया में थे, ऋषि दयानंद के आने से पहले भी वेद थे, क्योंकि ऋषि ने वेदों की रचना तो नहीं की, ये तो आप भी मानते हैं। लेकिन लोग कहते थे कि वेद को तो कोई शंकासुर नाम का असुर ले गया, जिसने जाकर के पाताल लोक में छिपा दिया। तब ऋषि दयानंद ने जो पुरुषार्थ किया, अपने पुरुषार्थ से फिर एक घोषणा की कि जो लोग ये कहते हैं कि वेदों का तो शंकासुर ले गया था, तो उनको जाकर के बता दो कि महर्षि दयानंद ने शंकासुर का वध कर दिया है, और उसका वध करके पाताल लोक से वेदों को निकाल करके ले आए। ऋषि दयानंद ने वेदों को समझने में जो पुरुषार्थ किया, वेद जान के सूर्य से इस देश में छाए हुए अंधकार को, अविद्या को, पाखंड को, कुरीतियों को, कुपरंपराओं को दूर भगाया है। उन सारी मान्यताओं को जो खोखली थी, जिनका कोई आधार नहीं, जो सत्य पर टिकी हुई थी, ऋषि दयानंद की इस घोषणा ने एक ही झटके में दूर कर दिया। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है सब। तब ऋषि की घोषणा कोई साधारण घोषणा नहीं, इसी घोषणा के सहारे ऋषि का सारा व्यक्तित्व हमारे सामने खड़ा हुआ है। उनका पूरा जीवन दर्शन खड़ा हुआ है, उनका पूरा जीवन खड़ा हुआ है, जो प्रेरणा बन करके केवल उपदेशों से नहीं, अपने चरित्र से भी दुनिया को बहुत कुछ सिखा करके गए हैं।
वेद ज्ञान का यह प्रकाश ऋषि के जीवन में उतरा तो लोग ऋषि को क्या कहते थे? वेद ज्ञान का सूर्य है महर्षि दयानंद सरस्वती। जहां भी जाते, कई बार लोग हमसे कहते हैं ना कि आर्य समाजी खंडन करते हैं साहब, ये बात अभी हमारे भजनोपदेशक ने भी कही। उन्होंने कहा कि कौन कहता है हम खंडन करते हैं, और बिना खंडन के भी मंडन कभी बोलो हो नहीं सकता। आपने सुबह दाढ़ी बनाई, चेहरे का खंडन किया कि मंडन किया? अरे बोलो तो सही है। न बनाओ तो ऐसे लगते हैं कि 10 साल की उम्र ज्यादा बड़ी हुई लगती है। तो आपने दाढ़ी बनाई, अपने बालों की कटिंग की, आपने सब्जियां काटी, आपने आटे को पीसा, जहां भी करते हो खंडन करते हो। और आर्य समाज का खंडन ऐसा ही है, जैसे न खंडन करे तो भूखे रह जाओगे, रोटी न बनेगी, सब्जी न बनेगी, चेहरा न सजेगा। प्रकृति में भी अगर अविद्या है, उसका खंडन अगर कोई कहता है हम नहीं करते, तो हम जो है डिम डिम घोष पूर्वक कहते हैं, उद्घोषणा पूर्वक कहते हैं। जहां भी असत्य होगा उसका खंडन हम करेंगे, जहां भी अविद्या होगी उसका खंडन हम करेंगे, जहां भी अधर्म होगा उसका खंडन हम करेंगे, क्योंकि हम सत्य पथ के अनुगामी हैं और ऋषि दयानंद के द्वारा दिखाए गए सत्य पथ पर चलते हैं। ऋषि दयानंद जहां गए सत्य का उजाला होता चला गया। इस खंडन को जरा रूपक के आधार पर समझिएगा। गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन पर एक नाटक में अभी अपने विद्यार्थियों को तैयार करवा रहा हूं। वार्षिकोत्सव है, डॉक्टर वेदपाल जी वहां पर आमंत्रित हैं और आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। नोएडा बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आइए, रुकिए, ठहरिए, देखिए, आपको वहां भी आकर के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। तो गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन की घटना है कि गुरुदत्त विद्यार्थी जो है, जब अंतिम समय में ऋषि दर्शन करने के बाद लौटे, क्या घटना घटी वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनके सामने प्रश्न था, और प्रश्न ये था कि किस तरह से अब जो है मैं व्याकरण पढ़ूं, संस्कृत पढ़ूं, वेदादि सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करूं। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए गुरुदत्त विद्यार्थी जो है वो अच्युतानंद जी के पास पहुंच जाते हैं साहब। और स्वामी अच्युतानंद जी, संभवतः इतिहास में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, मेरा थोड़ा इतिहास में तंग है, घटनाएं कम याद रहती हैं, लेकिन संभवतः इसी पंजाब प्रांत में वो महंत थे। उनके पुस्तक भी है मेरे पास, सुभाषितानी के नाम से, जो पंडित सत्यपाल पथिक जी ने मुझे दी थी। उस पुस्तक को पढ़िएगा आप। उसमें भी जो संस्कृत है, केवल वो जिनको संस्कृत आती है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है, और मैं चाहता था कि उसका हिंदी अनुवाद करो, जो अब तक समय मिला नहीं है, तो उसको सुभाषितानी को मैं पढ़ता रहता हूँ। बहुत सुंदर उनका संकलन उन श्लोकों का उसमें है। स्वामी अच्युतानंद जी कौन थे? स्वामी अच्युतानंद जी थे जिन्होंने महर्षि दयानंद से शास्त्रार्थ किया था साहब। और जब वो पंडित चमुपति में जब स्वामी अच्युतानंद जी से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने चरण स्पर्श करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद एक बात पूछी, और बात ये पूछी कि हे स्वामी जी महाराज, मैंने सुना है कि आपने महर्षि दयानंद के साथ शास्त्रार्थ किया था। तेरा दिल थाम के सुनना जी, इसमें बात को संदेश भी मिलेगा, वेद भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा। तो कहते हैं कि हाँ, शास्त्रार्थ तो किया था। तो स्वामी अच्युतानंद जी से वो ऋषि भक्त गुरुदत्त विद्यार्थी के को भी जिन्होंने शिक्षा दी या शिक्षा ली, वो तो बाद में समझाऊंगा, महान ऋषि भक्त चमुपति हमें एक बात पूछते हैं। कहने लगे कि एक बात तो बताओ, जब शास्त्रार्थ हुआ, उस शास्त्र का नजारा मैं आपकी वाणी से सुनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लिखना है वो सब कुछ। कहने लगे क्या सुनना चाहते हो? कि ये सुनना चाहता हूं कि जब शास्त्रार्थ हुआ तो कैसी परिस्थितियां थी, कैसा माहौल था, कितनी भीड़ थी, और आपकी तरफ कौन था, और मेरे देव दयानंद के साथ कौन उस शास्त्रार्थ में खड़ा हुआ था। तो स्वामी अच्युतानंद जी कहते हैं, जहां तक मेरा प्रश्न है, लाखों लोग थे जो मेरे भक्त थे, और ऐसे भक्त थे, अगर मैं दिन को रात कहूं तो उस पर भी तालियां बजाएंगे, और रात को दिन कहूं तो उस पर भी तालियां बजाएंगे। यही तो दुर्भाग्य था कि मक्खी गुड़ का ढेला ले गई सत्य वचन महाराज। यहाँ पर जो भी पाखंडी गुरु कहते रहे, उसी को सत्य वचन मान करके इस देश का बेड़ा गर्क इस देश के गुरुओं ने और इस देश की भोली भाली जनता ने भी कहीं उसमें सम्मिलित होकर के कर दिया। लेकिन ऋषि दयानंद ने सत्य की मशाल को जलाया है, उस अंधेरे को दूर किया है, जिस अंधेरे से भारत माता भी त्राही त्राही कर रही थी साहब।
उसका रूपक देखिए कितना सुंदर बना इस घटना में। तो कहते हैं लाखों की भीड़ और तालियां बजाने वाली भीड़ जो मेरे भक्त थे कि स्वामी जी से बड़ा कोई नहीं, स्वामी जी से बड़ा तो परमात्मा भी नहीं। और कहते हैं कि मैं अकेला कहाँ शास्त्रार्थ करता, उनके तो नाम से ही टांगे कांपती थी विद्वानों की। तो जितने विद्वान जुटाए जा सकते थे सारे विद्वान आसपास के जुटाए गए। शर्त ये थी कि जो शास्त्रार्थ में हारेगा वो बदल जाएगा। वो अगर स्वामी जी पराजित हो गए, कितना बड़ा चैलेंज होता है सोच करके देखो। आज कोई इस चैलेंज को ले नहीं सकता। शास्त्रार्थ करना भी इतना कोई हंसी खेल का काम नहीं है। और जहां इतने सारे पूरे भारत के विद्वान इकट्ठे हो करके आते हो, झुंड में आते हो, उस झुंड में भी कोई अकेला ही खड़ा हुआ ये कहता हो परमात्मा का दीवाना, वेद जान का जो है उपासना करने वाला, वेद जान को प्राप्त करने वाला कोई देवता ये कहता हो कि मुझे चैलेंज स्वीकार है, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारे मत को स्वीकार कर लूंगा, अगर तुम हार गए तो मेरे मत को स्वीकार कर लेना। कहते हैं कि मेरे साथ तो पंडितों की भारी भीड़ थी। और फिर कहते चमुपति हमें कि ये बताओ कि मेरे देवता दयानंद के साथ कौन था। जब ये प्रश्न पूछा तो कहते हैं स्वामी अच्युतानंद जी की आंखें भर गई। और जब आंखें भर गई तो उन्होंने एक बात कही, अरे चमुपति कैसी बच्चों वाली बातें करता है, भला जब सूर्य उदय होता है उसको भी किसी के साथ की जरूरत होती है क्या? सूर्य तो अकेला ही सारे अंधकार को मिटाता हुआ चला जाता है। वेद का जो ज्ञान आया इसने अंधकार को मिटाया साहब, इस देश के अंधकार को मिटाया। मानवता पे जो ग्रहण बनकर के अज्ञान छाया हुआ था उस अज्ञान तिमिर को मिटाने का काम, उसको दूर करने का काम वेद के माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। मैंने एक दिन संदर्भ में कहा भी था कि थोड़े बहुत समाज सुधार के कार्य लोगों ने किए, लेकिन जैसा कार्य महर्षि दयानंद कर पाए वैसा कोई न कर पाए। उसके पीछे कारण क्या था? वो स्वाभिमान, वो आत्मसम्मान, वो गौरव जो भारतीय होने का होता है, वो सबसे पहले ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में अपने अंदर महसूस किया साहब। वो गौरव जो अपनी संस्कृति के उपासकों के हृदय में होता है उसको सबसे पहले ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में अनुभव किया साहब। और वो जो हमारे अंदर एक हीनता आई हुई थी कि पता नहीं अंग्रेज ही सबसे श्रेष्ठ हैं, अंग्रेज ही आधुनिक हैं, इन्होंने भारत को आधुनिक बनाया है, इन्होंने हमें मार्ग दिखाया है, इन्होंने हमें दिशा दिखाई है, उस सब को दूर हटाते हुए ऋषि दयानंद ने कहा तुम दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृति वाले लोग हो साहब, तुम आर्य हो। और इसलिए मैं कहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि भाई जो है हम जो है आर्य लिखने में संकोच करते हैं या समाज में जाने में संकोच करते हैं, वो फिर वही गलती कर रहे हैं जहां भारत फिर नीचे की तरफ जाएगा। यदि आप सत्य के रास्ते पर पूरे देश को फिर से ले जाना चाहते हैं, धर्म के रास्ते पर फिर से ले जाना चाहते हैं, सही बातों को समझना समझाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही मंच है। और वो मंच किसका है बोलो? आर्य समाज का मंच है साहब। यही तो वो युद्ध है जो आर्य समाज आज तक लड़ रहा है, जो उस समय लड़ा था। ऐसे गुरु के पास गए हैं, कौन गए? जो ऋषि दयानंद से शास्त्रार्थ कर चुके, हारे लेकिन वचन नहीं निभाया, बदले नहीं साहब। तो मैं ये घटना क्योंकि शुरू किस लिए पूरा कर दे तो बात मुझे कुछ और भी कुछ कहनी है। तो गुरुदत्त विद्यार्थी गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन 3 दिन में उल्टा हो गया जी। उल्टा क्या हो गया? गए थे गुरु बनाने और उल्टा हो गया। जब बातचीत होने लगी, तर्क वितर्क होने लगा, चर्चा परिचर्चा होने लगी, संवाद होने लगा, तो संवाद में गुरुदत्त विद्यार्थी की बातों से अच्युतानंद इतने प्रभावित हो गए कि 3 दिन में उल्टा हो गया। जो चेला बनने, ये करिश्मा होता है ज्ञान का साहब, जो चेला बनने गया था ना गुरुदत्त विद्यार्थी, वो तो जो है गुरु बन गया, और जिसको गुरु बनाने गया था वो शिष्य बन गया। और अच्युतानंद जी ने पता है फिर क्या कहा? ये तो मेरा दुर्भाग्य था कि ऋषि दयानंद जैसे महान ऋषि के दर्शन हुए, शास्त्रार्थ में हारा भी, लेकिन अपनी जिद लेकर के, हट लेकर के, दुराग्रह लेकर के मैंने सत्य को स्वीकार नहीं किया। लेकिन गुरुदत्त विद्यार्थी, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। बोले क्या कहना चाहते हो? कि ये कहना चाहता हूँ कि अब मेरा इस पाखंड में, इस आडंबर में दम घुटता है, और अगर तुम मुझे से कुछ सीखना चाहते हो तो फिर मुझे भी, मेरे लिए भी कुछ करना पड़ेगा। बोले स्वामी जी क्या करवाना चाहते हो बताओ, आदेश करो।
कहते हैं कि बस एक काम कर, जो भूल तब हुई उसको अब सुधारना चाहता हूं। मुझे भी सत्य मार्ग के पथिक, महान वेद जानी, वेद के सूर्य, विद्या के सागर, अखंड ब्रह्मचारी दयानंद की शरण में ले चल। तेरे साथ साथ बोलो मेरे जीवन का भी कल्याण वहां पर हो जाएगा साहब। ये एक चीज है जो वेद के ज्ञान के आधार पर जब चरित्र में उतरती है, जब व्यवहार में उतरती है, तब इंसान को समझ में आता है कि सत्य के रास्ते पर चलना ही बोलो सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा उन्नति का कारण है। और एक बात मैं आपको और भी कहता हूं, सारी दुनिया में युद्ध लड़े गए साहब, लड़े जा रहे हैं। पांडवों का कौरवों का युद्ध कितने दिन लड़ा गया बोलो? एक आध बात तो सारी पता है, तो मैं तो इतने बड़े विद्वान हूं, 18 दिन लड़ा गया साहब। राम रावण का युद्ध भी एक सीमा तक लड़ा गया, कृष्ण कंस का युद्ध भी एक सीमा तक लड़ा गया। और जो है जितने भी युद्ध हैं वो साल में, 2 साल में, महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में कभी ना कभी समाप्त हो जाते हैं साहब। लेकिन ऋषि दयानंद का युद्ध, मेरे शब्दों के मर्म को समझना, मेरी पीड़ा को समझना, और वो पीड़ा जो मैं महसूस करता हूं, कई जगह तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बस चले ना, बस चले हर समाज के अधिकारियों का, तो स्टेज पे शायद मंदिर रखवा दें कि चलो भाई साइड में ये भी काम चलने लगे। ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं। अभी मुझे कैसेट दिखा रहे थे, एक जो है कैसे कैसे हमारे लोग गलतियां कर रहे हैं, उपदेशक वर्ग बहक रहा है, श्रोता बहक रहा है, वो किसी पार्टी के प्रभाव में आकर के सत्य को छोड़ना चाहता है। लेकिन ध्यान रखना, ऋषि दयानंद जो है ना, एक विद्वान है हमारे, उन्होंने कहा कि ऋषि दयानंद न हिंदुत्ववादी है न जातिवादी है, लेकिन ऋषि दयानंद है तो वो वेदवादी है। और ऋषि दयानंद चाहते हैं अगर दुनिया का कल्याण होगा तो वेद के रास्ते पर चल करके ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है दुनिया के अंदर। वेदों को छोड़ दोगे तो फिर अंधेरा छा जाएगा साहब। और इसलिए मैं कहता हूं सब युद्ध समाप्त हो गए, लेकिन आर्यों तुम जो युद्ध लड़ रहे हो वो कभी समाप्त बोलो नहीं हो सकता। क्योंकि ऋषिदान ने कहा हमारा शत्रु कोई मत नहीं है, हमारा शत्रु कोई मजहब नहीं है, हमारा शत्रु कोई पंथ नहीं है, हमारा शत्रु कोई तथाकथित धर्म नहीं है, हमारा शत्रु कोई जाति वाला नहीं है, हमारा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं है। ऋषिदान ने कहा वेद का अगर कोई शत्रु है, आर्यों का अगर कोई शत्रु है तो वो है अविद्या। और इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी अविद्या का नाश करना और विद्या की वृद्धि करना बोलो इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और इसलिए आपका युद्ध जो है ना वो व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है, हमारा जो युद्ध है वो व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है, वो अविद्या के खिलाफ है, वो ज्ञान के खिलाफ है। और मैं आपको बिल्कुल एक ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं, इंसान का वस्तुतः सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो अज्ञान है। अज्ञान के वशीभूत होकर के वो जीवित माता पिता की सेवा नहीं करता, लेकिन मरने के बाद बोलो तो सही, सब मेरे से कर लो, एक आध बात कह दिया करो बीच में, मुझे भी अच्छा लगता है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है साहब। अभी हमारे बता रहे थे नरेश जी कि जिसके पास पैसा होता है ना, वो चाहे मृत्यु हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे विवाह हो, उसको अपने पैसे का बोलो प्रदर्शन करना ही करना है, बस वो वहां पर उसको खर्च करता है। लेकिन अज्ञान के कारण से कितने कितने गलत कार्य इस समाज में होते रहे। सबसे बड़ा अज्ञान तो यही था कि हमने गुलामी को ही बोलो अपना भाग्य मान लिया था। आप ये समझ करके देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उतना समय नहीं है, समय तो ये निकल गया झट से जो मुझे मिला था, और मुझे कविता भी सुनानी है आपको। लेकिन मैं आपको चलते चलते सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इतने ध्यान से तारतम्य से आप बातों को सुन रहे हैं और स्पीड मेरी फुल है तो उसको थोड़ा सा गुनना भी पड़ता है साथ के अंदर। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऋषि दयानंद ने उन चीजों को जगाया जो लोग, अरे अंग्रेजों की प्रशंसा करते थे लोग बाग साहब, यहाँ लोग कहते थे कि अंग्रेजों ने हमें रेल दी, अंग्रेजों ने ये दिया, अंग्रेजों ने वो दिया। तब ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? तब ऋषि दयानंद कहते हैं कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, तुम अपने गौरव को याद करो, अपने देश के इतिहास को याद करो, अपनी परंपराओं को याद करो, अपने देश की उन्नति को याद करो। देखो तुम क्या थे और आज क्या होते जा रहे हो। इसकी तरफ ऋषि दयानंद ने ध्यान आकृष्ट किया और उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, ब्रह्म समाजियों ने कहा ले लो भवन भी, सब ले लो, ये आपके लिए है, लेकिन ये चीज छोड़ दो। तो स्वामी ने कहा कि मैं
सत्य का रास्ता बड़ो कभी छोड़ नहीं सकता। जब वो जोधपुर जा रहे थे ना, तो क्या कहा गया उनको कि तुम्हारी उंगलियों को जो है कि तुम्हें वहां पर लोग मार डालेंगे, बड़े कठोर हैं, बड़े जहरीले लोग हैं, तुम्हें वहां पर मार डालेंगे। तो ऋषिदान ने क्या कहा, जहां जितनी खरपतवार होती है उतनी ही तेजी से वहां कुल्हाड़ी चलानी पड़ती है। आप मेरी चिंता न करें, मैं जाऊंगा और अपना कार्य करूंगा। और फिर जब जोधपुर में क्या हुआ, तो हमारे भजनोपदेशकों ने गीत भी लिखा है, ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती साहब। मैं भी ये सोचता हूँ ऋषि भक्त होने के नाते, लेकिन ऋषिदान ने क्या कहा, ऋषिदान ने कहा अगर मेरी उंगलियों को कोई मोमबत्ती बना करके भी जला दे, तब भी दयानंद बोलो सत्य के रास्ते से कभी पीछे हटने वाले नहीं है साहब। ऋषि सत्य पथ से कभी विमुख हुए नहीं, और उन्होंने हमें ये सिखाया सत्य को ग्रहण करने, बोलो सही, असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ऋषि का युद्ध अविद्या के खिलाफ जारी युद्ध है जो रहना चाहिए साहब, क्योंकि यदि यार समाज ने इस युद्ध को बंद कर दिया तो फिर कोई लड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कहीं सामान्य रूप से व्यवहारिक बनिए साहब। ऋषिदानंद बहुत व्यवहारिक थे, आपको सबको पता है कि जब भक्त स्कॉट उनके प्रवचन में नहीं आए तो वो चर्च में गए, उनसे मिलने गए, उनका हालचाल पूछने गए। व्यक्तिगत विद्वेष ऋषिदान ने कभी नहीं पाला, और ना ही कोई ऐसी घटना की जो मानवता के खिलाफ हो। लेकिन जब उन्होंने कहा, चर्च में भी खड़ा करके उनको कहा कि स्वामी जी आप जो है कुछ उपदेश कर दीजिए, यहाँ तक आए हैं तो फिर स्वामी ने कहा देखो भक्त स्कॉट, तुम्हें पता है कि मेरे उपदेश में सत्य होगा, और यदि तुम उसको सुन सकते हो तो इसी तुम्हारे चर्च में ही ऋषिदानंद ऐसा नहीं कर सकता कि चर्च में आए तो उपदेश झूठा कर दे। तो कहने लगे जी मुझे सब स्वीकार है। इतने व्यवहारिक भी थे और इतने सिद्धांत प्रिय भी थे। सत्य के रास्ते को चुनिए, वही वेद का रास्ता है, वही आर्य समाज का रास्ता है। अरे भाई अभी बीच में क्या छोड़ दो, वही दयानंद का रास्ता है, वही आर्य समाज के नियमों में निर्धारित किया हुआ रास्ता है। कितनी भ्रांतियां फैलाई गई, महिलाओं को लेकर के क्या क्या अत्याचार किए गए, छोटी जातियों पर क्या क्या अत्याचार किए गए। ये जो विकार हुआ है इसके लिए दोषी केवल अंग्रेज भी नहीं है, इसके लिए दोषी जो है वो हम भी उतने ही हैं जितने दूसरे लोग हैं। तब ऋषिदान ने सबको जगाते हुए उनमें जो वेद का अर्थ था उसका भारतीयकरण भी किया कई जगह है, और कई जगह अपने आप भी प्रार्थना की। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, विश्वाने देव मंत्र का सामान्य अर्थ सब जानते हैं, लेकिन ऋषिदान जब भाष्य करने बैठते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरे वेद भाष्य रूप में जो भी बाधा आए ना परमात्मा, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे अर्थ करना चाहिए अपने आत्महित के लिए। उस प्रार्थना को करते हुए कहते हैं कि उस बाधा को तुम दूर कर देना साहब। दयानंद ने अपनी बाधाओं को दूर ही नहीं किया, बल्कि देश में आ रही समस्त बाधाओं की दीवारों को भी अगर किसी ने गिराया, अज्ञान की, अविद्या की, गुलामी की जंजीरों को अगर किसी ने तोड़ा, तो किसने तोड़ा? महर्षि दयानंद सरस्वती ने तोड़ा है साहब। चलते चलते कुछ काव्यांजलि 2-4 मिनट मेरे बचे, उसमें ऋषि को समर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा, स्थान ग्रहण करूंगा। आप मेरे साथ गुनगुना सकते हैं जी। 5 मिनट मैंने बढ़वाए थे मंत्री जी, इसलिए मैंने कहा इसने में कुछ काम बनेगा नहीं, तो उन्होंने बढ़ा दिए कृपा पूर्वक। वो ले लेता हूं फिर करता हूं बात। भारत के गगन में जो भी बादल थे अविद्या के, बोलो, भारत के गगन में जो भी बादल थे अविद्या के, उन्हीं को वेद भानु से दयानंद ने उड़ाया था, उन्हीं को वेद भानु से। लेकिन ये जो है ना भक्ति वाली नहीं, अब तो ओज की आवाज चाहिए मुझे, थोड़ा बुलंद। तड़पती थी गुलामी की जो जंजीरों में भारत माँ, तड़पती थी गुलामी की भारत माँ, तुम्ही ने आके आजादी का सूरज फिर उगाया था, मीने आके फिर उगाया था,
तुम्ही ने आके आजादी का सूरज फिर उगाया था। देखिए प्रधान जी ने पनीर के पराठे खिलवा दिए तो कुछ गड़बड़ कर ही देता है, पनीर मेरे अंदर जाता है तो। लेकिन सुनिए जरा मेरी आगे बातों को। पुराणों के गपोड़ों की जो खिल्ली ही उड़ाते थे, बोलो पुराणों के गपोड़ों की जो खिल्ली ही उड़ाते थे, उन्हीं को वेद के आगे सुतर्कों से झुकाया था। उन्हीं को वेद के आगे सुतर्कों से झुकाया था। क्या कहते थे जो लोग, ये तो गडरियों के गीत हैं, इनमें क्या रखा है, वेद वेद उठाए फिरते हो। अरे वाह ऋषिदानंद तुम्हारी क्या कृपा है, आत्म गौरव से भर दिया तुमने पूरे देश को, आत्म स्वाभिमान से परिपूर्ण कर दिया। और फिर आजाद हुए तो ऐसे आजाद हुए कि दुनिया में आज हमारे सामने कोई शास्त्रार्थ में ठहर नहीं सकता साहब, कोई जवाब नहीं दे सकता हमारे प्रश्नों का। तो वही बात मैंने लिखी है, जो कहते थे गडरियों के ही गीतों से भरे हैं वे, जो कहते थे गडरियों के ही गीतों से भरे हैं वे, उन्हीं को वेद बंसी की मधुर धुन पर नचाया था। उन्हीं को वेद बंसी की मधुर धुन पर नचाया था। अब जरा सुनना जी दिल थाम के। 5 साल की लड़की विधवा हो गई, वो रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती, वो चप्पलें नहीं डाल सकती, वो किसी शादी समारोह में नहीं जा सकती, वो अपने कमरे में दिया तक नहीं जला सकती। इससे अच्छी तो मृत्यु होती है साहब। इतनी प्रताड़ना धर्म के नाम पर, इतनी प्रताड़ना वेद के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर। तब ऋषिदानंद देवता बन करके आ गए और उन्होंने क्या कहा, बस वो इस कविता में सुन लो, उसी में सब भाव आ जाएगा। जो विधवाएं दुखी होती थी रोती खून के आंसू, बोलो जो विधवाएं दुखी होती थी रोती खून के आंसू, उन्हीं की मांग को तुमने सितारों से सजाया था। उन्हीं की मांग को तुमने सितारों से सजाया था। और रूप कुंवर का उदाहरण तो आपके सामने ही है ना जी, है हमारे सामने। स्वामी अग्निवेद जी ने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था। तो रूप कुंवर को लालची लोगों ने धर्म की आड़ में सती कर दिया। इतना मीडिया और समाज सब कुछ होते हुए भी भुसके बोंगे में छिप गई थी माताओं। वो उसकी ननद ने कहा था कि भुसके बोंगे में छिप जाओ भाभी, ये राक्षस जो है कोई धर्म कर्म वाले नहीं है, ये लोभ में फंसे हुए, तुम्हें मार के छोड़ेंगे इस धर्म की आड़ में। भुसके बोंगे से खींच करके उसको जलती चिता में डाल दिया। कैसे होता था आपको पता है, नशे में नशा पिला करके बांस से बांध करके तब सती कराई जाती थी। जबरदस्ती कोई सती आज तक अपने मन से नहीं हुई, नशे में कराई जाती थी। तब ऋषिदान ने क्या कहा, जरा मेरे साथ बोलना। जो अग्नि में जलाई जाती थी बेमौत मरती थी, जो अग्नि में जलाई जाती थी बेमौत मरती थी, उन्हें भी जिंदा रहने का तुम्ही ने हक दिलाया था। उन्हें भी जिंदा रहने का तुम्ही ने हक दिलाया था। हमने इतिहास के पन्नों में भी देखा नहीं कोई, बोलो भाई, हमने इतिहास के पन्नों में भी देखा नहीं कोई। ऐसा है कोई जो जहर दे दे उसी के भाग जा, तो भाई जान बचा ले अपनी, छोड़ मेरा चक्कर। ऐसे ऋषि दयानंद थे, दयानंद नाम तो दया भी थी अपार। हमने इतिहास के पन्नों में भी देखा नहीं कोई, जहर के देने वाले का भी जीवन ही बचाया था। मुझे आज भी लगता है कि ये जो उंगलियां हैं ना, मोमबत्ती बन के जल रही हैं और इस दुनिया के अंधेरे को आज भी दूर कर रही है साहब। इसलिए मैं दिवाली पर केवल दयानंद में होकर के उस दिन को बिताता हूँ। और तब मैं लिखता हूँ,
दयानंद दीप तुम ऐसे कभी भी बुझ नहीं सकते, दयानंद दीप तुम ऐसे कभी भी बुझ नहीं सकते, कि जाते जाते लाखों दीपों को तुमने जलाया था, कि जाते जाते लाखों दीपों को तुमने जलाया था। और यहाँ करके मेरी वाणी भी जो है ना अवरुद्ध हो जाती है। दयानंद आपका वर्णन कभी मैं कर नहीं सकता, दयानंद आपका वर्णन कभी मैं कर नहीं सकता, कि मैं तो स्वल्प बुद्धि हूँ रिसीवर महान जानी था, कि मैं तो स्वल्प बुद्धि हूँ रिसीवर महान जानी था। स्वामी श्रद्धानंद जैसा भक्त हूँ जी मैं। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि तुम गुरुदेव कब के चले गए, मैं तो अभी भी भटक जाता हूँ, लेकिन जब तुम्हें याद करता हूँ ना, ये भटकते हुए कदम फिर सही दिशा में आ जाते हैं। तुम क्या करिश्माई व्यक्तित्व हो। बस वही बात मैंने लिखी है, और इस बार मेरी आवाज में आवाज मिला देना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। दयानंद आपका वर्णन कभी मैं कर नहीं सकता, कि मैं तो स्वल्प बुद्धि हूँ रिसीवर महान जानी था। दयानंद के दीवानों में मेरा भी नाम लिख देना, दयानंद के हाथ उठा के दोनों, दयानंद के दीवानों में मेरा भी नाम लिख देना। जयेंद्र जैसे भटकतों को कभी रास्ता दिखाया था, जयेंद्र जैसे भटकतों को कभी रास्ता दिखाया था। समय की मर्यादा है। मैं जब आता हूँ ना, घड़ी बहुत तेज चलती है, अब क्या करें, चलती है तो चलती है। जिन लोगों ने आदर सत्कार किया, गुरुकुल के लिए भी दान दिया, गुरुकुल के लिए मैं इसलिए विशेष धन्यवाद करता हूँ कि उससे ऋषि का मिशन चलता है। मेरी जिंदगी तो भगवान अच्छे से चला रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। उनका भी धन्यवाद, जो स्नेह है, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो प्रेम आपने बरसाया, जो इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स दिए सुन करके, उन सब के लिए धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो वो क्षमा, अन्यथा फिर अवसर मिलेगा, आपके बीच में आएंगे। धन्यवाद।